हाँ, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले मैं भूल और उसके प्रभाव के ऊपर 4 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ये मेरा आज लास्ट वीडियो है। आई थिंक आई विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे। जैसा कि मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में बताया था कि धारा 20, 21, 22 और धारा 13, इन चारों धाराओं का मिला जुला प्रभाव ये है कि जब संविदा के या करार के दोनों पक्षकार तथ्य की भूल करें तो वह करार शून्य होगा। धारा 13 के तहत सहमति ही विफल हो जाती है, इसलिए वो करार शून्य हो जाता है। अब हमने शुरुआत में देखा था कि 3 प्रकार से भूल होती है। पहला, व्यक्ति की पक्षकार की पहचान के बारे में भूल। दूसरा, विषय वस्तु की प्रकृति या पहचान के बारे में भूल। और तीसरा, वचन की प्रकृति या अंतर वस्तु के बारे में भूल। अब वचन की प्रकृति के बारे में भूल, ये तीसरी प्रकार की भूल है जो कि आज का हमारा चर्चा का विषय है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो वचन दिया जाता है उसकी प्रकृति कुछ हो सकती है और बताया कुछ जाता है। कई बार एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ कपट करता है, और कपट आपने देखा है धारा 17 के तहत और धारा 19 के तहत उसका वो करार शून्य करणीय हो संविदा बन जाता है। जब कोई व्यक्ति कपट करता है तो सामान्य तौर पर कपट से प्रभावित जो संविदा होती है वो धारा 19 के तहत शून्य करणीय संविदा होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि कपट से उस करार की प्रकृति ही गलत बताई गई है, मान लीजिए बताया जा रहा है कि लीज डीड है और साइन कराया जा रहा है गिफ्ट डीड में, बताया जा रहा है यह पट्टा है और उससे विक्रयनामा या दान पत्र पर हस्ताक्षर कराया जा रहा है, तो यहाँ पर यह करार शून्य करणीय संविदा नहीं बनेगा बल्कि शून्य करार होगा। अर्थात प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा क्योंकि प्रकृति के बारे में भूल हो रही है। यहीं पर उसको बताया जाए कि 2 बीघे का विक्रयनामा है और 4 बीघे का विक्रयनामा करा लिया जाए, या 2 बीघे का दान पत्र है और 4 बीघे का दान पत्र करा लिया जाए, ये अंतर वस्तु का कपट है, अंतर वस्तु के बारे में कपट है, और इसलिए यहाँ पर करार शून्य करणीय संविदा बनेगा कपट होने के कारण, क्योंकि प्रकृति के बारे में वहाँ पर कोई भूल नहीं हो रही। प्रकृति बताई जा रही है कि दान पत्र है और वास्तव में वो दान पत्र है, या पट्टा है वास्तव में पट्टा है। जहाँ पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति इस भ्रम में रहता है कि जिस पर मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ वह पट्टा है और वास्तव में पट्टा न होकर वह दान पत्र है या विक्रयनामा है। इसका मतलब उस दस्तावेज की प्रकृति ही अलग है, वो उस वचन की प्रकृति ही टोटली बदल जाती है। यहाँ पर यद्यपि कपट हो रहा है लेकिन यह करार शून्य होगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, केस का नाम है दुलारिया देवी बनाम जनार्दन सिंह, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि चूंकि प्रकृति के बारे में भूल कारित की गई है इसलिए करार शून्य करार होगा। अब इस केस के तथ्य ये थे, एक महिला जिसकी की एक पुत्री थी, एकमात्र संतान उसकी एक पुत्री थी, उसके दामाद ने और दामाद के भाई ने उससे 2 कागजों पर हस्ताक्षर करवाए और उससे ये कहा कि इन हस्ताक्षरों से, इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से आपकी जो संपत्ति है आप अपनी बेटी को दान कर देंगी। वास्तव में वो दान पत्र में दोनों कागजों में से एक कागज जो उसकी वृद्धा के सिग्नेचर लिए गए थे, उसके हस्ताक्षर लिए गए थे, उसमें एक कागज में उसकी संपत्ति का उन भाइयों के पक्ष में विक्रयनामा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस विक्रयनामा को शून्य माना और यह माना कि यह प्रकृति के बारे में अंतर है, न कि उसकी अंतर वस्तु के बारे में अंतर है। यदि अंतर वस्तु के बारे में अंतर होता तो यहाँ पर यह शून्य करणीय संविदा होता, जैसा कि एक दूसरे वाद में निंगव्वा वर्सेस बायरप्पा यस हिरे कुरबार, एक महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को धोखा देते हुए उससे यह कहा कि जो तुम्हारे खेत हैं उसमें से 2 खेतों का विक्रय किया जाना है। वास्तव में उसने उसके 4 खेतों के विक्रय करवा लिए। तो यहाँ पर जो विक्रयनामा था उसको प्रकृति, उस पत्नी को प्रकृति का पता था कि ये विक्रयनामा है, लेकिन उसकी अंतर वस्तु के बारे में कपट किया गया। तो जब अंतर वस्तु के बारे में कपट होता है तब वह शून्य करणीय संविदा होगी धारा 19 के तहत, और धारा 17 के तहत कपट होगा।
लेकिन यदि उसकी प्रकृति के बारे में भूल कराई जा रही है कपट द्वारा, तो फिर वह करार शून्य करार होगा। और शून्य करार में आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, बार बार इस बार पर जोर दे चुका हूं कि शून्य करार में टाइटल अंतरित नहीं होता, अर्थात मालिकाना हक जो मूल मालिक है उसके पास ही रहता है, उस दस्तावेज का कोई प्रभाव नहीं रहता। इसी प्रकार एक दूसरे केस में प्रताप सिंह राजा सिंह बनाम चैचू सिंह, पटना उच्च न्यायालय का केस है। इसमें एक व्यक्ति जो कि एक महिला की जायदाद का देखभाल करता था, उसकी खेती वगैरह के प्रबंधक था, उसने उस पे एक कागज़ पे हस्ताक्षर करवाए और ये कहा कि इस ज़मीन का पट्टा मेरे नाम आप दे रही हैं। उसने उसको पट्टा विलेख समझकर उस पर हस्ताक्षर कर दिया। वास्तव में वह पट्टा विलेख न होकर दान पत्र था। पटना उच्च न्यायालय ने उस दान पत्र को शून्य माना। इसी प्रकार एक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का केस है प्रताप बनाम पूनिया का, जिसमें एक वृद्ध महिला जो कि उसका एक सहोदर भाई था, उन पर विश्वास करती थी, उसके खेत वगैरह की सारी देखभाल वही करते थे। एक दिन वो महिला वहीं खेत के बगल से निकल रही थी, उसने देखा कि उसके खेत पर दूसरों के हल चल रहे हैं। उसने आके अपने भाई को बताया कि आज हमारे खेत में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के हल कैसे चल रहे हैं। उसके भाई ने कहा कि ठीक है, चलेंगे, कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत करके आएंगे। वो भाई उसको कलेक्ट्रेट लेके जाता है, उस पर कुछ कागजों पे हस्ताक्षर करवाता है और जब वो पूछती है किस बात के हस्ताक्षर हैं, कहता है कि कलेक्टर महोदय को शिकायत करनी है, इस बात के हस्ताक्षर है। वास्तव में वह उसके नाम पे विक्रय था। भाई के पक्ष में उस महिला द्वारा विक्रयनामा पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसको शून्य करार माना। तो जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है जिसकी प्रकृति का उसे ज्ञान नहीं है और प्रकृति के बारे में उसको भूल कराई जाती है, कागज कुछ और कह रहा है, वो विलेख कुछ और कह रहा है और उसे बताया कुछ और जाता है, तो यद्यपि यहाँ पर कपट है लेकिन यह शून्य करार होगा, क्योंकि धारा 13 के अंतर्गत सहमति नहीं होती, इसलिए यहाँ पर शून्य करार होगा। ऐसे दस्तावेजों को ब्रिटिश लॉ में फोस्टर बनाम मैकिनन के केस में नॉन एस्ट फैक्टम बताया गया है। मतलब अर्थ ये है कि ये माना जाएगा कि ऐसा दस्तावेज अस्तित्व में है ही नहीं। इस प्रकार भूल से करार शून्य होगा। अब आपने देख लिया, धारा 20 कहती है दोनों पक्षकार की भूल होनी चाहिए, तथ्य की भूल होनी चाहिए, और यदि दोनों पक्षकार की तथ्य की भूल है, करार के दोनों पक्षकार तथ्य की भूल कर रहे हैं, तो करार शून्य होगा। धारा 13 के तहत सहमति जरूरी है और सहमति में दोनों व्यक्ति एक ही बात में एक ही अर्थ में सहमत होने चाहिए। अगर इनका मिला जुला प्रभाव है और 3 प्रकार से जो भूल मैंने बताई है वह भूल होती है, चाहे वह व्यक्ति की पहचान के बारे में भूल हो, चाहे वह विषय वस्तु के बारे में भूल हो, चाहे वह वचन की प्रकृति के बारे में भूल हो। ऐसा होने पर करार शून्य हो जाएगा, शून्य करार हो जाएगा, अर्थात ऐसे करार में कोई उसका प्रभाव नहीं होगा, उसका ऐसे करार का कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा और न तो वह जो विषय वस्तु होगी उसका कोई टाइटल अंतरित होगा। धन्यवाद।